दोस्तों सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। भारत के लोगों को भी और जो भी हमें देखते हैं उन सबको 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इसमें वीडियो नहीं बना सका था दोस्तों, पर आज आ गए हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर के। तो हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर गोरखा सैनिकों के साथ थोड़ा सा कहेंगे एक प्रकार से भेदभाव देखने का मिला। तो इसी संबंध में आज आपके सामने कुछ बात रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे कि 72वें गणतंत्र दिवस की परेड पर गोरखा सिपाहियों के साथ थोड़ा सा भेदभाव देखने को मिला। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें गोरखा रेजिमेंट की मार्च ज़रूर होती है। तो गोरखा रेजिमेंट के संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसका पूरा इतिहास जान सकते हैं। पर आज रेजिमेंट नहीं दिखाई गई और इस बार भी नहीं दिखाई गई। तो कहने का अर्थ है कि इससे पहले गोरखा रेजिमेंट बराबर दिखाई जाती थी और काफ़ी बेस्ट कंटिंजेंट का अवार्ड भी वो लोग जीतते थे। तो अभी कुछ राजनीतिक जो परिवेश भारत और नेपाल के बीच में जो ख़राब हुआ और जो अभी बनने की स्थिति में है, इस केस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोरखा रेजिमेंट के ऊपर भी एक राजनीति हुई। तो अब हम बात करते हैं कि जो गोरखा रेजिमेंट है जो भारत में कार्यरत है और ब्रिटेन में भी कार्यरत है, तो इसके संबंध में पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको पूरा इतिहास पता चल जाएगा। पर हम इसमेमें बताएंगे दोस्तों कि जो भारत में जो गोरखा रेजिमेंट है उनका जो रेशियो है, वो जिस प्रकार उनका कॉम्पोजिशन है बनाई जाती है, 60% नेपाली गोरखा और 40% इंडियन गोरखा। तो 60% 40% का ये रेशियो रहता है दोस्तों। और 60% जो है वो नेपाल से रिक्रूटमेंट की जाती है, नेपाल से गोरखा रेजिमेंट में, जो कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है। और 40% इंडियन गोरखा जो भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आपका सिक्किम और जो भी असम वाले क्षेत्र में जो गोरखा समाज के लोग रहते हैं वो 40% पे भर्ती देते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये आई कि जो 60% का जो रेशियो है वो पूरी तरीके से फुलफ़िल तो हो रहा है, क्योंकि नेपाल के लोग आकर के गोरखा भर्ती देते हैं तो उसमें फुलफ़िल कर जाते हैं। पर जो 40% का कोटा है वो कहीं ना कहीं फिलअप नहीं हो रहा है। 40% का कोटा फिलअप ना होने के कारण अब भारत सरकार ने नॉन गोरखा की भी भर्ती गोरखा रेजिमेंट में करना चालू कर दी है, जिसमें जो 40% है उस 40% में हो सकता है कि नॉन गोरखाओं में गढ़वाली, कुमाऊनी और जो भी थोड़े बहुत पहाड़ के जो क्षेत्र में रहते हैं लोग, जो है तो गोरखा नहीं परंतु पहाड़ी परिवेश में रहते हुए उनको भी थोड़ा सा उनकी शारीरिक बनावट भी इस प्रकार की है कि वो गोरखा एक माउंटेन फाइट के लिए तैयार रह सकते हैं। तो ऐसे लोग, जो ऐसी कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं नॉन गोरखा के रेशो में इन गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो सकते हैं। तो ये ट्रायल बेस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ट्रायल बेस पे चला रही है। इंडियन आर्मी ने भी यहाँ कहा है कि इसको ट्रायल बेस पे चलाया जाएगा 1-2 साल के लिए। तो इस ट्रायल बेस के अंतर्गत ये और 26 जनवरी की परेड आना, और इस 26 जनवरी की परेड में गोरखा रेजिमेंट ने भारत के लिए कुछ नहीं किया क्या? भारत की आज़ादी के लिए, भारत के ऐसे ऑपरेशंस में जहाँ पे आतंकवादियों से सीधा सामना, पूरी मुठभेड़ गोरखा रेजिमेंट ने की है। जब 60% भर्ती नेपाल से हो रही है और वो पूरी तरीके से भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारत के सीमा में जा कर के जो भी अपोजिट मोर्चे में जो भी देश है उसके साथ लड़ रहे हैं, तो ऐसे रेजिमेंट को सम्मान क्या नहीं देना चाहिए? कहीं ना कहीं आर्मी का पॉलिटिकल होना, आर्मी का राजनीतिकरण होना इस देश के लिए बहुत घातक है दोस्तों। भारत के लिए भी और नेपाल के लिए भी। जो भी देश अपने देश में आर्मी का राजनीतिकरण करते हैं, अंत में उनको कहीं ना कहीं नुकसान ही उठाना पड़ता है।
तो ये मेरे एक अंदर की भावना थी दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, पर मैंने पर्सनली जब देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हर बार जो गोरखा रेजिमेंट को जब दिखाया जाता था, देश के सिपाहियों को दिखा सकते हैं, जब बांग्लादेश के कंटिंजेंट को दिखा सकते हैं, तो क्या गोरखा रेजिमेंट जो अपनी रेजिमेंट है, भारत की रेजिमेंट है, वो क्या नहीं दिखा सकते? ये देख कर के थोड़ा ठीक नहीं लगा। और बाकी जब पहले से काफ़ी समय से ये प्रथा चालू हुई है कि एक देश दूसरे देश की सेना को अपनी परेडों में ऐसे कंटिंजेंट मार्च के लिए बुलाते हैं, तो इससे मिलिट्री रिलेशन बढ़ते हैं। कई प्रकार के रिलेशन, जैसे कई प्रकार के रिलेशन जो होते हैं एक दो देशों के बीच में, बायलैटरल रिलेशन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिलिट्री रिलेशन भी एक बहुत बड़ा मायना रखता है। कहीं ना कहीं मिलिट्री रिलेशन जो होते हैं वो देश के संबंधों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो जब बांग्लादेश के सिपाही कुछ इस बार की जो 72वें गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें आकर के उनने मार्च किया, तो क्या जो अपनी ही गोरखा रेजिमेंट है, क्या उनको मार्च करने नहीं देना चाहिए था क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो सोचने की बात है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि नफ़रत का जो चश्मा है वो उतार दें और हमेशा अच्छी तरीके से रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करें। और जिस नाम से गोरखा रेजिमेंट चल रही है, एटलीस्ट उस नाम को तो बरकरार रखें और उनको प्रॉपर सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में क्या है कि गोरखा रेजिमेंट है तो बहुत ही लॉयल, अगर उनके मन में ये भावना आ गई गलती से भी कि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसको कितना दुख होगा। उस रेजिमेंट के काम करने वाले जो सिपाही हैं, बड़े पद के अधिकारी हैं, उनको कितना बुरा लगेगा। तो इस भावनाओं को समझना ज़रूरी है और ये शासक वर्ग समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व तरीके से जो पर्सनल लोग हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो लेमेंस हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो देखते हैं पूरे इलाके को, लोगों को, तो उन लोगों को तो पता ही है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। परंतु जो शासक वर्ग है वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझे। और हमारी यही कोशिश है कि ऐसे टॉपिक पे, ऐसी बातों पे भी हम नज़र गड़ा के रखते हैं दोस्तों। और एक विचार आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है मैंने, और जो करते हैं हम लोग और हमेशा करूँगा। तो बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है मेरे विचारों के बारे में, कि क्या मैंने सही कहा या गलत कहा। आप चाहें तो नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। आप कोई विचार अगर मुझे बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, कि ये बात सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के विषयों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।